हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन हम कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की हम बात कर रहे हैं। देखिए, किस स्टूडेंट्स को पढ़ना है ये? जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट चलती है। वहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही। इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और देखिए, यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसको हिंदी में मैं भी लिख देता हूं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही है। सर ये तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा। बिल्कुल भाई, यही बात होगी, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगा। ये क्या है? नाभिक स्नेही। ये क्या है? नाभिक स्नेही है। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है और दूसरा क्या है? नाभिक स्नेही। दो रिएजेंट, ये क्या कहलाते हैं? अभिकर्मक कहलाते हैं। तो हमारे दो अभिकर्मक हैं, मैं ये कह सकता हूं। जो ये अभिकर्मक हैं, अभिकर्मक दो हैं आपके। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, दूसरा क्या है? नाभिक स्नेही। तो ऐसे लिख सकता हूं, पहला तो है आपका इलेक्ट्रोफाइल, जिसको क्या क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो पहला अभिकर्मक जिसको क्या कहते हैं? रिएजेंट। रिएजेंट्स हैं। पहला कौन सा है? ऐसा नहीं कि पहला दूसरा, मान लिया हमने इलेक्ट्रोफाइल्स, जिनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही बोला जाता है। अभी समझेंगे दोनों को। दूसरा कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है भाई? नाभिक स्नेही बोला जाता है। आपने कहीं पढ़ा हो, देखा हो, छोटी क्लासेज में कहीं ना कहीं जरूर इनके बारे में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दो प्रकार के रिएजेंट हैं। अब दोनों रिएजेंटों को पढ़ना है, एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। पहली बात हम करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन स्नेही की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट में ले रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल्स। देखो क्या याद रखना है, या इनको कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही बोला जाता है। अब देखिए इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो प्लस फाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग एलिमेंट से, नाम से पता चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन से कौन स्नेह करेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? पहली बात ये हो गई इंपॉर्टेंट बात, कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। पहली बात मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। पहली बात तो इंपॉर्टेंट। देखिए शॉर्ट नोट आता है इनके ऊपर एग्जाम में, तो हमें क्या लिखना है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जाता है। मतलब दूसरी बात क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। मैं क्या लिख सकता हूं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है? कमी रहती है। इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? लेविस एसिड है। क्या है?
लेविस एसिड होते हैं, मतलब लुईस एसिड, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा मिलेगा लुईस अम्ल है भैया। ये क्या है? लुईस अम्ल। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे, पहली बात। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन लविंग एजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है जब इसे आकर्षित कर रहा है। तीसरी बात, लेविस एसिड है, लुईस अम्ल होते हैं, और लुईस अम्ल आपने पढ़ रखा है, वे लुईस अम्ल क्या होते हैं, अभी इन बात को भी हम देखेंगे। एक बात और मैं लिख सकता हूं इसके बारे में, ये जो है, ये कहां से आ गया, अब इसको भी देख लेंगे, इसकी डेफिनेशन को, एक चीज और देख ले। ये क्या है? ये क्या होते हैं? धनायन, या क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ये लिख सकते हैं धनावेशित, क्या लिख दूं? धनायन, धनावेशित, धनावेशित स्पीसीज है, धनावेशित या उदासीन, न्यूट्रल, न्यूट्रल होते हैं। मतलब क्या हो गया इसका मतलब? ये क्या होते हैं? धनावेशित का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रल, न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती। ये बात अपने को लिखनी है, तो ये पॉइंट है, नोट कर लें पहले इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ये आपने नोट कर लिया होगा, दो प्रकार के रिएजेंट की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जिसमें इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या कहा जाता है, इनके बारे में हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन को लविंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, लेविस एसिड है, और क्या है? पॉजिटिवली और न्यूट्रल हो सकते हैं। ये बात आप ये आपने नोट कर लिया। अब यहां पर देखिए, ये बात हमने नोट कर ली कि इसके बारे में क्या होता है। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रोफाइल आर स्पीसीज दैट एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, लेगा, एक्सेप्ट करेगा। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड देयरफॉर अटैक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। कहां पर अटैक करेंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन की इनको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल वे कण या अभिकर्मक होते हैं, क्या लिखेंगे? अभिकर्मक, अभिकर्मक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की एक पेयर को स्वीकार करते हैं, एक जोड़ी को स्वीकार करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन समृद्ध स्थानों पर आक्रमण करते हैं। कहां आक्रमण करेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होगा जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखे, भाई सिंपल सी बात है। अब ये जो है, ये नोट कर लिया होगा आपने डेफिनेशन इसकी, कि वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। अब इसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या हो सकते हैं। या तो अभी लिखा था धनात्मक हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून हो सकते हैं, जिनको हम क्या कहें? न्यूट्रल, या मैं क्या बोलूं? न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है। उदासीन, उदासीन स्पीसीज हो सकती हैं। अब धनात्मक आयन मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये तो आप पहचान ही जाओगे। जैसे फर्स्ट टाइप लिखता हूं, पॉजिटिव आयन, ए टाइप है इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन्स की हम बात करें। पॉजिटिव आयन का मतलब धनात्मक आयन, इसको ऐसे लिख देते हैं, धनात्मक आयन। ये अपने आप में भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में अक्सर आता है। धनात्मक आयन की बात करो, जैसे इन पर क्या होगा? लिखने की जरूरत नहीं है। इन पर कैसा आवेश होगा? धनावेश रहेगा। डेट हैव पॉजिटिव चार्ज। दीज स्पीसीज, ये लिख सकते हैं, दीज स्पीसीज हैज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इन पर क्या रहेगा? धनात्मक आवेश रहता है। क्या लिखूं? इन पर धनावेश
उपस्थित रहता है। इन पर धनात्मक आवेश उपस्थित रहता है। जैसे उदाहरण की बात करें, H प्लस है, H प्लस है तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन है। क्या नाम भी लिखते चलें, क्या इसका हाइड्रोजन आयन कहलाता है। हिंदी में भी इसी प्रकार लिख लेना। मैं लिखूं H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। तो ये भी लिख लें, नाम इसका हाइड्रोनियम आयन। हिंदी में भी इसी प्रकार से लिखेंगे, हाइड्रोनियम आयन इसको बोला जाएगा। इसी प्रकार और उदाहरण देखें, NO प्लस, NO प्लस है भाई, NO प्लस है तो ये क्या बोला जाएगा, नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन है। हिंदी में भी इसी प्रकार से लिखेंगे, नाइट्रोसोनियम। हिंदी में भी इसी प्रकार से लिखना है। NO2 प्लस है, यदि मैं ऐसे लिखूं तो इसका नाम बता सकता है क्या कोई, NO2 प्लस का ये क्या कहलाएगा, नाइट्रोनियम आयन कहलाएगा, नाइट्रोनियम आयन। मैं लिख दूं Br प्लस तो ये ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम ये कहलाता है, ब्रोमोनियम आयन कहलाता है। बना लें साथ के साथ इनको, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, ब्रोमोनियम। यदि इसको मैं ऐसे लिख दें, मतलब इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई, SO3H सल्फोनियम आयन, सल्फोनियम आयन कहलाता है। हिंदी में भी ऐसे ही लिख लेना, सल्फोनियम। कैसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे लिखा जाएगा, सल्फोनियम आयन ये कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सल्फोनियम आयन कहलाता है। तो ये और देखिए, जैसे हमारे पास और भी आयन हम लिख सकते हैं, RCH2 प्लस है, RCH2 पॉजिटिव है। क्या ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। मैं ऐसे लिख दूं, RRCH पॉजिटिव, RRRC पॉजिटिव। बताओ भाई इनके नाम लिखो, फटाफट इनके नाम लिखिए, क्या क्या है। सर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये क्या कहलाएगा भाई, 2 डिग्री कहलाएगा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। पढ़ेंगे अभी कार्बोकैटायन को भी। कार्बोकैटायन कौन सी स्पीसीज होती है जिस पर कार्बन पर धनावेश उपस्थित होता है, वो क्या कहलाती है, धनावेशित कार्बन कहलाता है। धनावेशित कार्बन कार्बोकैटायन कहलाता है। ये 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, 3 डिग्री। ये 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, 2 डिग्री। ये एक एल्किल ही तो है, कार्बन ही तो है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन इसको बोला जा रहा है। तो ये नोट कर लें, ये कौन सी स्पीसीज हो गई, ये स्पीसीज हो गई। देखिए 2 प्रकार के हैं इलेक्ट्रोफाइल, एक धनावेशित, एक उदासीन की बात करेंगे। तो धनावेशित का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, कमी है। जिस पर इलेक्ट्रॉन कम है, धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब तो इलेक्ट्रोफाइल है। जब तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रख रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेगा। इसलिए अब बात करेंगे, ये नोट कर लें पहले, फिर बात करेंगे उदासीन की बात करेंगे। उदासीन की बात करेंगे। अब एग्जाम्पल लिखेंगे न्यूट्रल, बी इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज मतलब उदासीन। अब मैं लिखूंगा ये इसको सही लिख लें, न्यूट्रल है ये।
इसको लिखेंगे उदासीन। न्यूट्रल स्पीसीज जैसे एग्जाम्पल लिखिए, न्यूट्रल, इन पर कोई आवेश नहीं है, आवेश रहित है, यहां लिख लो आवेश रहित है। फिर पता कैसे चलेगा सर, कोई आवेश ही नहीं है। देखो जैसे BF3 है, एग्जाम्पल लिख दिया हमने, BF3 है, बोरोन है, ये इस प्रकार से 3 बॉन्ड बना रहा है, मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लीजिए 3 बॉन्ड बना रहा है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखें B5 होता है, 1s2 2s2 2p1, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही बॉन्ड बना लिए। अब बोरोन पर यदि इलेक्ट्रॉन की बात आए तो 6 इलेक्ट्रॉन ही, अभी इसके पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, P में एक ही है, अभी ये कितने और ले सकता है, 2 और ले सकता है। तो इस पर वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या है, इस पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, रिक्त कक्षक, रिक्त कक्षक यहां पर उपस्थित है, और रिक्त कक्षक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए उदासीन क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, उदासीन इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। ये देखिए और एग्जाम्पल लिखना चाहें, इसके हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, AlCl3 है, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसके क्या है, AlCl3 FeCl3 लिख लें, एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल और है इसका इंपॉर्टेंट उदासीन का, CH2, इसको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाता है, इसका नाम कहते हैं कार्बीन। अब ये कैसे, ये देखो कार्बीन ऐसे लिखते हैं, कार्बीन इसको बोला। अब ये कैसे, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं सर, ये ऐसे है, ये 2 H इस पर जुड़े हुए हैं। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों को हम काउंट करें तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन ही है, ये कितने हो कर सकता है, 8 कर सकता है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, कमी रहेगी, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। SO3 है, और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो ये SO3 मॉलिक्यूल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। एक एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट है इसका लिखें, जैसे ये है C डबल बॉन्ड O, मैं ऐसे लिखता हूं, क्या लिखूं, C डबल बॉन्ड O लिखा। अब ये कैसे सर इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर देखिए, ये कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होंगे, यहां पर ही क्यों हुए, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा नेगेटिव। ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये क्या कहलाता है, नाभिक इसने यहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर क्या करता है अटैक, नाभिक इसने, ये जो है क्या है इलेक्ट्रो, और इसको क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र है ये यहां पर जो है क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, धनावेश दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, केंद्र बोलेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लें इनके, वो ये इसके उदाहरण है। अब बात करेंगे दूसरा रिएजेंट, ये एक रिएजेंट आपने लिख लिया। अब मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, देखिए यहां पर देखें, इसको यहां ले लेते हैं स्लाइड को। और क्या बात पढ़नी है इसके बारे में, मुख्य विशेषताएं क्या है इनकी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इन पर, लुईस एसिड कहलाते हैं, लुईस एसिड पॉजिटिवली चार्जित होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पढ़ा है आपने छोटी क्लासेस में। कैरी पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अधिकतर धनावेश या आंशिक, अधिकतर धनावेश या आंशिक धनावेश रखते हैं। अटैक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पर आक्रमण करेंगे, उल्टा करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर, न्यूक्लियोफाइल पर आक्रमण करते हैं।
इनमें खाली कक्षा में क्या रहते हैं, खाली कक्ष, एम्प्टी ऑर्बिटल कक्षक, क्या लिखेंगे, कक्षक मौजूद रहते हैं। ये भी इसके बारे में लिख, कई बार दोनों में अंतर पूछा जाता है, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही में अंतर भी पूछ लिया जाता है। हमसे इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही पर शॉर्ट नोट लिखना आता है एग्जाम में, और हमेशा आता है एग्जाम में, ज्यादातर आता है। हमें पहचान होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है, नाभिक स्नेही कौन सा है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। वहां नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेविस एसिड है, कैरी पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अटैक न्यूक्लियोफाइल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट। ये इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने पड़ेंगे। कुछ इसके एग्जाम्पल्स जो हमने लिख लिए, वैसे ये सारे हमने लिख लिए हैं। SO3, CH3, Br, ये HCl। अब HCl कैसे है, यहाँ देख सकते हैं HCl, ये इधर गया है नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसलिए क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये सारी चीजें आपने नोट भी करनी है, साथ की साथ नोट भी भाई करते जाएं इनको। ये भी नोट कर ली होंगी। इसके अलावा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या है, और ये सारी बात तो आपने साथ की साथ नोट कर ही ली है। अदर जो है, ये जो हम बात कर रहे थे, पॉजिटिवली चार्ज आयन के एग्जाम्पल, और दूसरे ये पॉजिटिवली चार्ज आयन ही है, यहाँ पर देखें ये भी। और ये क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज के एग्जाम्पल है। ये न्यूट्रल स्पीसीज, ये आपने नोट कर लिया। इतना नोट कर लिया, अब बात करेंगे, इसको कर लें, फिर नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इनको नोट करो, बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए, ये नोट कर लिया आपने इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की, बात करने वाले हैं। अब देखो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इसको समझें। पहले मैं लिख रहा हूं, सेकंड जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही इनको बोला जाता है, नाभिक स्नेही। वो इलेक्ट्रॉन स्नेही था, ये नाभिक स्नेही है। देखो दोनों के नाम से ही पता चलता है। वो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट थे, ये न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट है। क्या बोलेंगे, क्या बोलूंगा, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट, मतलब नाभिक स्नेही है। इनका नाम क्या है, नाभिक स्नेही। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। और ये क्या है, न्यूक्लियस लविंग है, मतलब इन पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये लिख लें, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इन पर इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है, अधिकता रहती है। तीसरी बात, वो लुईस एसिड थे, ये क्या है, लेविस बेस है। ये क्या है, लेविस बेस, या मैं कह दूं लुईस क्षार। क्या है ये, लुईस क्षार होते हैं। तीन बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, लेविस बेस होते हैं। ये बात नोट कर लें, तीनों बातें। अब ये जो है, इनके पास मतलब क्या होगा, एक बात और नोट कर सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, वो धनायन थे, तो ये क्या होंगे, एनायन होंगे। एनायन, ऋणायन, ये क्या होंगे, या तो ऋणायन होंगे, या क्या होंगे, एक बात और हो सकती है, न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है, ऋणायन या न्यूट्रल, उदासीन हो सकते हैं।
उदासीन। ये बात आप नोट कर लें, ये चार इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बातें ये नोट कर लें कि चारों बातें नाभिक स्नेही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें आनी चाहिए कि चार बातें यहाँ पर क्या क्या है। न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, लेविस बेस है, और क्या है एनायन या न्यूट्रल होते हैं। ये नोट कर लें फटाफट। अब इसके बाद हमें यह देखना है कि इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। टाइप यहां पर देखिए, ये आपने लिख लिया, डेफिनेशन देख लो भैया, एक बार डेफिनेशन देखें इसकी। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स आर स्पीसीज दैट डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी इन पर। न्यूक्लियस लविंग है, मतलब डेट मीन्स न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या है कि कहां पर अटैक करेंगे? जहां न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है भाई, न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज पर कौन करेगा? नेगेटिव करेगा, या जिस पर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो ये न्यूक्लियस लविंग इसलिए कहलाते हैं, इन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर स्पीसीज दैट डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए न्यू बॉन्ड। दे आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये वहां पर अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल वे अभिकर्मक हैं जो इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी दान कर सकते हैं और नया बंध बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन समृद्ध होते हैं और इलेक्ट्रॉन अल्प स्थानों पर आक्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन अल्प स्थानों पर ये क्या करेंगे? अटैक करेंगे। ये बात भी आपको लिखनी है यहाँ पर कि कहां पर अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये भी नोट कर लें। और इसके बाद आपने ये चार बातें नोट करनी है इसकी, ये गई यहाँ पर देखें, ये चार बातें यहाँ पर नोट कर लेनी है। अब इसके टाइप की बात करते हैं। देखिए मैं इधर ले आता हूं, इस स्लाइड को ऊपर ले लेते हैं। यहां पर देखिए टाइप दो प्रकार के हैं। अभी हमने देखा या तो नेगेटिव आयन हो सकता है या न्यूट्रल। न्यूट्रल में भी क्या होगा? लोन पेयर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर क्या होगा? उपस्थित होगा, लोन पेयर उपस्थित होगा। अब ऋणात्मक आयन हो, पहली बात करते हैं, नेगेटिव आयन की बात करते हैं। ए लिखते हैं नेगेटिव आयन्स। इसके एग्जाम्पल बताओ भाई, ऐसा नेगेटिव आयन बताओ जैसे OH माइनस है, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, नेगेटिव ही तो है भाई। OH माइनस का नाम क्या है सर? ये इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन कहलाता है, ऐसे हिंदी में लिखेंगे हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? क्लोराइड। ये क्या है? ब्रोमाइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड। मैं लिखूं Cn माइनस, बताने इसका नाम भाई। ये क्या है? साइनाइड। ये क्या बोलूंगा? साइनाइड। नोट कर लें। हाइड्रो मतलब इन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। और बताओ सर, और ले भाई। एक आयन ये RO माइनस, कौन सा आयन है? नाम बताना। एल्कोक्सी आयन है सर, एल्कोक्सी आयन कहते हैं, ऐसे लिखेंगे एल्कोक्सी आयन इसको बोला जाएगा। ठीक है, एल्कोक्सी आयन हो गया। और ये इस पर कार्बोनियम आयन है, कार्ब एनायन जिसको बोलेंगे कार्ब एनायन, कार्बेनियन इसको ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिखना चाहें कार्बेनियन। ये हो गया। तो ये नोट कर लें कि ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, रिएजेंट है, या ये क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल हो सकते हैं। दूसरा बात लिखें, सेकंड बी लिखें, या क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज में एक विशेषता तो इस पर लॉन पेयर प्रेजेंट रहना चाहिए, जैसे HOH भाई, दो लॉन पेयर है, वाटर मॉलिक्यूल है, ROH लॉन पेयर है, लॉन पेयर है ना, ROR है
लोन पेयर। ये सब इन पर क्या रहने चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट रहने चाहिए। लोन पेयर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। RNH2 है, लोन पेयर है। RRNH है, लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसलिए इन पर क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ये नोट कर लिया। मतलब इन पर क्या रहेगा, न्यूट्रल स्पीसीज, मतलब उदासीन होंगी, लेकिन एकाकी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर किसको कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, और जिससे उपस्थित होगा तो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे NH3 है, यहां लिखना चाहो इसको भी लिख सकते हो NH3। कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर। तो जिन पर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल, या नाभिक स्नेही। धनावेश हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, न्यूट्रल हो, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहां पर देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ये क्या, कहीं कहां चला गया, ये रहा। यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, लेविस बेस है, और यूजुअली कैरी नेगेटिव चार्ज, और लोन पेयर अभी पढ़ा था सारी। अटैक इलेक्ट्रोफाइल्स पर अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज विद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी इनकी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन समृद्ध कण है, लुईस क्षार होते हैं, अधिकतर ऋणावेश या लोन पेयर रखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पर आक्रमण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इनकी क्या बढ़ती है, बढ़ती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। तो ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहां से नोट कर लें। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल ये हमने पढ़े थे अभी, OH माइनस है, साइन NH2 I माइनस, RS माइनस, और ये क्या है जिन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये Cl माइनस, Br माइनस, ये सब आपने कर रखे। तो ये दुर्बल न्यूक्लियोफाइल है, ये प्रबल न्यूक्लियोफाइल है। ये सारी चीजें आप यहां पर देख रहे हैं, इनको भी नोट कर लें। हाँ भाई, कर लिया नोट। अब देखो एक बात और समझ लें, क्या समझनी है कि न्यूक्लियोफाइल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हैं उसको Nu माइनस से रिप्रेजेंट करा जाता है, Nu माइनस। और इलेक्ट्रोफाइल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E प्लस से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E पॉजिटिव। अब एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन आएगा, राइट शॉर्ट नोट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो इस प्रकार से हमें लिखना है, या कुछ स्पीसीज दे देंगे आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, उनको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, जैसे ये है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ये रहा, ये है क्वेश्चन, ये बन गया। इसको हम ये नहीं कहेंगे, एग्जाम्पल नहीं कह रहा मैं, इसको क्या कह दूं, क्वेश्चन बना देता हूं। क्वेश्चन लिख दिया, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करिए, आपको ट्रिक बता रखी है। जिस पर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल, और पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, ये सर न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, अब देखो इस पर आपको कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लोन पेयर है इस पर, तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। X प्लस आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल हो गया सर। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया भाई, इसको लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। H प्लस है, बताना क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। R3N बताओ, R3N कैसे लिखूं, अभी तो बताया था भाई मेरे, RRRN, ये लोन पेयर है, तो ये भी क्या है, ये सर न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। NO2, ये इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दो प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पूछेंगे, या इसकी शॉर्ट नोट हमसे लिखवाया जाएगा, आएगा जरूर, इस बात का भाई ध्यान रखना। इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है एग्जाम में,
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब किस में आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र को पहचानिए। जैसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र। इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र क्या होगा? यहां पर देखो CH3 ये दे दिया, CO। ऐसे नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र का मतलब समझते हो? पहले तो ये देखो, ये क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र का मतलब समझते हैं क्या आप लोग? जैसे ये ऐसे है, CH3 CH डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से है। अब इसमें पूछा जाए भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करो। कैसे करेंगे? यहां देखो, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑक्सीजन की ज्यादा है, विद्युत ऋणता। जिसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं। इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव। तो ये जो मैंने स्टार लगाया है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यही होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। बात आ रही होगी समझ में कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा क्या है। और सर एक एग्जांपल बताओ इसका, जैसे और ले भाई, और एग्जांपल जैसे ये है CH3CN लिखा है एग्जाम में, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताना, इसमें कैसे बनाएंगे? पहले साइनाइड है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे लिखेंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? सर नाइट्रोजन। पीरियड में, किसी पीरियोडिक टेबल में पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और ग्रुप में डिक्रीज होती है। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर सर आया पॉजिटिव। और ये जो हमारा है इलेक्ट्रो, यहाँ अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या कहलाएगा? ये आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका कहलाएगा कार्बन। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इस प्रकार आप पता कर पाएंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलेगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया। जो स्टूडेंट BSc क्लासेस में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर है, भाई अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना, आएगा जरूर एग्जाम में। और इस ईयर जरूर आने वाला ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं ये आपने सीख लिया, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हमने सीख लिया, और क्वेश्चन कैसे बनेगा ये सारी बातें हमने सीख ली। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने करा है, इसको आप पढ़ें। नई क्लास में, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए सबको थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लगातार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में जोरदारी से लगे रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।